एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से, 11:15 हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं घर, यानी कि मेरे ससुराल, फाइनली आफ्टर 2 मंथ्स। और मेरे को 4 दिन की छुट्टी है। तो हम ना फेब में आए थे 10 या 11 को और आज है 12 अप्रैल। तो फिर मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ। एक तो ना मेरा फ़ोन का जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और मेरे को ना लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियोस तो अच्छी लगती है लेकिन ब्लर आती है। तो मेरा फ़ोन थोड़ा सा पुराना है, हाँ थोड़ी सी ब्लर आती है इसमें। कई बार तो बिल्कुल ही धुंधली हो जाती है क्योंकि पता नहीं, एक तो ये हैंग भी करने लग गया है और कैमरा भी इसका ख़राब होने वाला है। तो जब तक मैं नया फ़ोन नहीं ले पाती तब तक मेरे को इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों को घर पहुंचने में लगते हैं यहाँ से 2.5-3 घंटे और नेरवा में भी हमने रुकना है। तो मैंने सोचा यहीं से शुरू कर देती हूँ। और ये देखो अक्षी सो गई है, सामने से गाड़ी आई एकदम से और जैसे ही गाड़ी में बैठती है हमेशा ही सो जाती है ये। आज तो मौसम भी ख़राब है तो ऐसे मौसम में तो नींद लगी जाती है, हमें भी लग रही है। और ये है अमित। तो अभी फ़िलहाल मैं बंद कर देती हूँ और जब हम थोड़े आगे पहुँचेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि कैसा कैसा रहता है हमारा दिन और कब हम घर पहुँचते हैं। नेरवा, ड्यूटी क्लारा हम नेरवा पहुँचने वाले हैं। हमारे को नाम नहीं पता, शायद नेरवा से 4-5 किलोमीटर पीछे है। और ये देखो अभी अभी उठी है। उठ गए आप? हाँ? उठ गए। और यहाँ पे ना मेरे भाई की ये वाली जो गाड़ी देख रहे हो ना, ये है काम करवाने के लिए छोड़ी हुई है यहाँ पे। अमित नहीं लाई थी ये ना, काफ़ी दिन हो गए इसको। तो वो गए हैं पूछने की कितना काम हुआ, कितना पेंडिंग है। और देखता भी हूँ बोलते कैसे कैसे कर रहे हैं क्योंकि अब वापस लेके जानी है। ये काफ़ी दिन हो गए इसको यहाँ पे छोड़ के और घर में ना गाड़ी के बिना मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम भी यहाँ रुके हैं। और क्या, अच्छा क्यों चिल्ला रहे हो आप? हैं? और फिर नेरवा में हमने ना थोड़ा सामान लेना है, इसके लिए चप्पल वगैरह और घर का जो सामान ख़त्म हुआ है घर पे वो लेके जाना है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेरवा में। हम पहुंच गए नेरवा और ये है नेरवा की सब्जी मंडी। अमित गए हैं अभी सब्जियां वगैरह लेने, प्याज टमाटर जो भी सब्जियां हमने खरीदनी थी। और हम कर रहे हैं वेट। और ये रही अक्षी, लोगों को देख रही है, गाड़ियों को देखकर बहुत खुश हो रही है। मौसम अभी यहाँ पे भी ख़राब है, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन ऑलमोस्ट ख़राब ही है, होने ही वाली है। हमने और भी सामान लेना था, अक्षय के लिए चप्पल लेनी थी और घर पहनने के लिए शूज़ लेने थे। साथ में मैंने सोचा था इसके लिए थोड़े पजामे वगैरह ले लूँगी क्योंकि इसके कपड़े ना अब काफ़ी ज़्यादा छोटे आ रहे हैं, ये लंबी हो रही है। तो बाज़ार से आना जाना ना थोड़ा कम होता है और स्पेशली शॉपिंग करवाने पता नहीं कब ले जा पाऊँगी मैं इसको, क्योंकि टाइम नहीं होता और स्पेशल छुट्टी नहीं कर सकती मैं ऐसे शॉपिंग वगैरह करने के लिए अभी, क्योंकि सेशन स्टार्ट ही हुआ है। तो मैंने सोचा था नेरवा से ही ले लूँगी, अब वापसी में जब हम आएंगे तब देखूँगी। और अभी फ़िलहाल जितना कैश है वो हमने उड़ा दिया है घर की चीज़ों पे। बट ये है कि हाँ, जितना सामान चाहिए था हमारे को ज़रूरत का वो सारा आ गया है। तो बस अब खाने पीने की चीज़ें जो हमने लेनी है वो ले लेंगे, बाकी इसके पहनने की चीज़ें अब वापसी में लेंगे। और ऊपर से मैंने इसके घर पहनने के शूज़ भी नहीं लाई है, देखो यही एक जोड़ी शूज़ की लाए हैं हम इसकी पहन के, क्योंकि मेरे को लगा ना कि मैं और ले लूँगी इसके लिए तो वो छोटे भी आने वाले। अब मैं कहा थोड़ी बड़ी लूँगी और उठाने के लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाती चीज़ें। और सामान तो आप देखो यहाँ पे, इधर इधर बैग नीचे आपको अगर दिख रहे होंगे 3-4 तो बैग है, बड़ा सा लगेज है। 4 दिन की छुट्टी में भी इतना सारा सामान है तो फिर अगर जूते वगैरह लाती है एक बैग उसी का हो जाता। मैंने सिर्फ पहन के लाए हैं तो अब पता नहीं है 3-4 दिन कैसे कटेंगे, क्योंकि ये ना बहुत बाहर जाती है तो घर पहनने के लिए तो इसको शूज़ चाहिए ही। और ये गंदे कर देगी, आजकल तो कीचड़ है। पता नहीं, अगर देखते हैं बाजार तक गूगल पे चला तो बढ़िया है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एटीएम कार्ड मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मेरे को मिल जाएगा। मैंने शायद पर्स में रखा होगा, अभी अमित आएंगे जब मैं तो उनसे
ढूंढने भेजती हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे उतर के पीछे की साइड को गई तो ये भी मेरे साथ बाहर आएगी और यहाँ से मैं नहीं पहुँच सकती हूँ। काफ़ी नीचे है वो बैग, या फिर डिक्की में होगा क्योंकि मेरे को इधर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर एटीएम कार्ड होगा हमारे पास तब तो हम कैश निकाल देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। कभी कभी होता है ना, इतनी सारी प्लानिंग करके आई थी मैं कि मैंने इसके लिए पिन्स लेनी है, हेयर बैंड लेने हैं और बहुत सुंदर सुंदर सॉक्स लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची थी, पर अब क्या ही करूँ, बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। वापसी में ले लूँगी अगर टाइम रहेगा तो। बाकी बीच में कहीं जाएंगे हम, क्योंकि इसके लिए ना कपड़े वगैरह लेने की अब बहुत ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा छोटे भी आ गया और इसके पास में ज़्यादातर गर्म कपड़े अब, क्योंकि सर्दियों के लिए थे हमने, तो अब गर्मियों के कपड़े लेने पड़ेंगे। और ये देखो, इसको अपने में ही लगी रहती है। और अमित के पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा। ज़्यादा तो ऐसे कुछ नहीं है, प्याज टमाटर आलू और जो भी सब्जी होगी मैं कहा वो देख लेना आप अपने हिसाब से। खीरे वगैरह थोड़े बहुत ले लेते हैं। बाकी लेना है हमने दूध और साबुन, जो भी चीज़ें घर की है वो हम आगे से लेंगे। और कुछ चीज़ें ना हम ले चुके हैं थोड़ी देर पहले ही। हम आगे पहले बाजार गए फिर वापस आए सब्जी वगैरह लेने। यहाँ पे पता नहीं हम इतने यहाँ पहले क्यों ब्रेक नहीं मारी, शायद पार्किंग नहीं थी या क्या। फिर वहाँ से बोला चलो अब सब्जी लेने पीछे को चलते हैं। मैं कहा चलो फिर आ जाते हैं। और ये आगे है सब्जी लेकर, अच्छे से बंद है। चल रहा है आपका गूगल पे? अब नहीं चल रहा यार, सबका है, किसी का नहीं चल रहा। लो ये बच्चे, अब इन पैसों से गुजारा करना पड़ेगा हमें। कुछ खाते पीते हैं, इसको भी भूख लगी है। पापा पापा हाँ अपने पास कैश होना कितना ज़रूरी है ये हमें आज समझ में आया। मेरे पास जो पैसे थे वो इसलिए थे क्योंकि हमारा जो घर है वो अकेली जगह में है। तो जब भी मैं पहले घर पे अकेले होती थी ना तो कुछ पैसे अपने पास रखती थी और वो आदत मेरे को आज तक है, क्योंकि अकेली जगह में ना अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम कहाँ से ही करेंगे। इसलिए मैंने ना अपने पास कुछ पैसे रखे हुए थे, तो जो कि मेरे आज बहुत ज़्यादा काम आए। और उनमें से ही मैंने 100 रुपीज़ की अक्षय के लिए क्रॉक्स भी ले लिए, क्योंकि घर पहनने के लिए इसके पास शूज़ नहीं थे। बाकी इसके लिए हमने कुछ भी नहीं लिया। फ़ोन के लिए ले लूँगी मैं, दे देना, मैं तो ले लूँगी। नेरवा बाज़ार और नेरवा का रश, और लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं जब वीडियो बनाते हैं ना कि क्या ही कर रही है। मैं जा रही हूँ पिंस लेने अक्षय के लिए। 10-20 रुपए की पिंस ले लेती हूँ, इतने पैसे बच रहे हैं अभी। पूरे ख़त्म नहीं हो गए 2-2.5 हज़ार, तब तक लगे रहते कुछ लेने। सामान में सिर्फ कपड़े धोने का साबुन और दूध रह गया है, तो उसके लिए है हमारे पास पैसे। और हम सिर्फ मोमोज खाएंगे क्योंकि खाना हमारे घर पे बन रहा है। नमकीन, अच्छा नमकीन बिस्किट वगैरह भी ले जाने हमने घर पे, जैसे कोई आता है तो वो खरीद लेंगे। ऐसे है मेरे पास सभी पैसे भरे बाजार में। मैं नहीं लगा रही, कहाँ लगा रही? लगा दो, कहाँ पे दो डम? ठीक है लगा देंगे। बंद कर दिया, चलो घर को। चलो घर को चलो जी, चलो 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 बाहर, चलो बाहर। पिंस लेने गई थी मम्मा। शोएब पकड़ा। घर का सारा सामान लेकर जैसे ही हम फ्री हुए, फिर हमने देखा कि हमारे पास कितने पैसे बचे हैं। तो हमारे पास ना 150 रुपये बचे थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैश की वैल्यू इस वक्त हमारे लिए क्या होगी, जिसमें से कि हमने पहले अक्षय के लिए 6 केले लिया और कुछ पैसे जो बच गए थे उनके मोमोज लिए, क्योंकि हमें भूख लगी थी। तो मैंने बच्चे के साथ ना ऐसे खाना पड़ता है, एक को और फिर दूसरे को। पहले मैंने खाया और इन्होंने अक्षय को पकड़ा और फिर अब ये खा रहे और मैं इसे पकड़ रही हूँ, क्योंकि ये ना हिलती रहती है और मार देती है हमारी प्लेट में और गिरा देती है। थोड़े थोड़े मोमोज खा लेते हैं। मैं कहा क्योंकि अभी हम ना नेरवा के साथ ही है, मतलब एक मोड़ आगे रुके हुए हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, हम सुबह 10 बजे के चले हुए हैं और टाइम बहुत लग गया सामान वगैरह लेने में। तो घर जाके खाना तो वैसे बना होगा, फिर भी घर पहुँचना बहुत मुश्किल था। हम दोनों ही भूख के बहुत कच्चे हैं। और इसको भी हमने बनाना खिला दिया है, तो और ये कुछ खा नहीं रही है वैसे। घर जाके ही अब जो भी इसमें खाना होगा इसके लिए तब बना देंगे। और बस अब खाते हैं, जैसे ही हम खा के फ्री हो जाएंगे हम निकलते हैं।
और ये हम पहुंच गए हैं द्वाडा। कल की तो बहुत अच्छी यार जो ये है द्वाडा पुल और ये है छोटा सा बाजार जहाँ पे डेली नीड्स की चीज़ें मिल जाती है, बट हमारे घर से तो काफ़ी दूर है। द्वाडा पहुँच के मुझे मिलना था मेरी मासी के बेटे से, जो कि सामने से आ रहा है। ये है मेरी मासी का बेटा संजू। ये यहाँ पे होता है द्वाडा में, दुकान है इसकी। तो फिर यहाँ पे इसको कुछ सामान पकड़ाना था, हमने मम्मी ने दिया था मासी के लिए, तो फिर बस यही देने के लिए हम यहाँ रुके थे। और ये ना बोल रहा था बैठो बैठो, हमने बोला नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट थे और मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो हमें था कि टाइम से घर पहुँच जाएंगे। फाइनली घर पहुँच गए और जैसे ही मेरे को घर दिखा ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि 2 महीने के बाद मैं घर जा रही थी। 2 महीने से भी 1-2 दिन ऊपर ही हो गया था। मतलब मेरे को ये था कि मैं ना दिन गिन रही थी लिटरली कि कब छुट्टियाँ होगी 4-5 दिन की और मैं घर जाऊँगी। क्योंकि 1-2 छुट्टी में ना अक्षय के साथ आ पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और ये मेरी सासू माता जी है, जिनको कि हमने नीचे बुलाया था खाली किल्टा लेकर, क्योंकि यहाँ से ना सामान लेके जाना ऊपर को मुश्किल होता है इसके साथ। तो बैग वगैरह किल्टे में ईज़िली चले जाते हैं। और ये है मेरी ननद, जो कि आजकल मायके आई हुई है। तो यहाँ पे हमारा फूलों से स्वागत हो रहा था। ये देखो अक्षय कितनी खुश हो रही है। फिर इससे मिले-जुले अक्षय को पकड़ा दिया मैंने इसकी दादी और बुआ के पास, कि इसे अंदर लेके जाओ, तुम इसे प्यार करो और जितना बुरा लगा है वो मिटाओ, मैं जाती हूँ सबके बगीचे में सेटिंग देखने। और आजकल ना जिस हिसाब से आंधी तूफान और बारिश हो रही है, उसको देखकर तो ऐसे लगता है कि जो हमारी हालत है ना सेब वालों की, बहुत ख़राब होने वाली है। फ्लोरिंग मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अच्छे-अच्छे दाने टिके हुए थे, लेकिन जिस हिसाब से मैं हाथ लगा रही थी और ये गिर रहे थे ना, मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रॉपर तरीके से सेब नहीं होगा। बाकी तो बाद में ही देखेंगे जब अच्छे से हो जाएगा। तो फिर हमारी हुई थी लाइट ख़राब, फिर हम चारों आ गए यहाँ पे लाइट जोड़ने के लिए, क्योंकि सासू माता बोल रहे थे कि हम कल भी अंधेरे में थे, तो हमने यहाँ पे लाइट बनाई सबने। आज के लिए इतना ही, बाय।